प्रशासनिक अधिकरण भारत में एक अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसे पारंपरिक न्यायालयों के कार्यभार को कम करने और विशेष मामलों, विशेषकर सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विवादों का त्वरित और सस्ता समाधान प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। संवैधानिक आधार और इतिहास। 42वां संशोधन अधिनियम 1976। भारत में प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का मुख्य आधार संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम है, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संशोधन के तहत संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 323 ये संसद को केंद्र और राज्यों के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को सुलझाना है। अनुच्छेद 323 ये संसद और राज्य विधानसभाओं को कराधान, भूमि सुधार, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक और श्रम विवाद जैसे अन्य विशिष्ट मामलों के लिए अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985। अनुच्छेद 323 के प्रावधानों को लागू करने के लिए संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 पारित किया। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य सरकारों को राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया। प्रशासनिक अधिकरणों के प्रकार। भारत में मुख्यतः 2 प्रकार के प्रशासनिक अधिकरण हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। गठन। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम के तहत हुई थी। इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। अधिकार क्षेत्र। ये केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य केंद्रीय संगठनों के कर्मचारियों से संबंधित भर्ती और सेवा शर्तों के विवादों और शिकायतों का निपटारा करता है। संरचना। इसमें एक अध्यक्ष जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं और न्यायिक व प्रशासनिक सदस्य शामिल होते हैं। कार्य। कैट को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं और यह अपने क्षेत्राधिकार के मामलों में मूल अधिकारिता का प्रयोग करता है। इसके निर्णय को पहले सीधे उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया कि इसके फैसलों को पहले उच्च न्यायालय में चुनौती देनी होगी और उसके बाद ही सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण। गठन। केंद्र सरकार राज्य सरकार के अनुरोध पर राज्य के लिए सेट की स्थापना करती है। अधिकार क्षेत्र। ये राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों और विवादों को सुलझाते हैं। संरचना और नियुक्ति। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। प्रशासनिक अधिकरण के उद्देश्य और कार्य। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। त्वरित न्याय। पारंपरिक अदालतों में मुकदमों की लंबी प्रक्रिया के बजाय अधिकरण विशेष मामलों का त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटारा करते हैं। कम खर्चीला। अधिकरणों में कानूनी प्रक्रिया कम जटिल और कम खर्चीली होती है, जिससे सामान्य नागरिकों को न्याय मिलना आसान हो जाता है। विशेषज्ञता। अधिकरणों में न्यायिक सदस्यों के साथ साथ प्रशासनिक सदस्य भी होते हैं, जिन्हें संबंधित सरकारी मामलों का गहरा ज्ञान होता है। यह विशेषज्ञता मामलों को बेहतर ढंग से समझने और निर्णय लेने में मदद करती है। न्यायपालिका का बोझ कम करना। अधिकरणों की स्थापना से उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों पर पड़ने वाला कार्यभार कम होता है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। अधिकरण नागरिक प्रक्रिया संहिता के कठोर नियमों से बंधे नहीं होते हैं। वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आधार पर कार्य करते हैं, जिससे न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित होते हैं। निष्कर्ष। प्रशासनिक अधिकरण भारतीय न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सरकारी कर्मचारियों के विवादों को सुलझाने के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करते हैं, जिससे समय और धन की बचत होती है। ये पारंपरिक न्यायालयों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और विशेष मामलों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। हालांकि उनकी स्वतंत्रता और जवाबदेही को लेकर समय समय पर बहस भी होती रही है, लेकिन वे भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।